हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है आपकी कौन सी छुपी हुई शक्तियाँ आपको सबसे अलग बनाती हैं। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे द स्टार कार्ड, द चैरियट। चैरियट नंबर 7 का कार्ड होता है। नंबर 10, 10 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड, द एम्परर, 9 ऑफ पेंडिकल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, द मून, क्वीन ऑफ पेंडिकल और बॉटम डेक में आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए जी, जैसा कि मैं इन कार्ड से देख पा रही हूँ वो ये, आप हैं द स्टार, द मजिशियन। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि आप के सामने चाहे कितनी ही वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना आ जाए, चाहे आपकी राहों में कांटे बिछा दिए जाएं, चाहे आपके रास्ते पर कांच फोड़ के फेंक दिए जाएं, है ना। आप उस पर चलोगे, लेकिन मुस्कुराते मुस्कुराते आप चिक्के नहीं मारोगे, चिल्लियाँ नहीं मारोगे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और बहुत इजीली आप उसको पार कर दोगे। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? क्योंकि आपके अंदर एक विश्वास है अपने ईश्वर के प्रति। आप अपने परमात्मा पर अथाह विश्वास करते हैं, अटूट विश्वास करते हैं। आप हर एक सिचुएशन को ना इस तरीके से देखते हैं कि ये भी मेरे भगवान का एक टास्क है मुझे दिया हुआ, कोई बात नहीं, आई एक्सेप्ट, है ना। और आप जो हैं परमात्मा से प्रे करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और फिर आप आगे निकल जाते हैं। ये इस कदर आपको ईश्वर जो हैं, जो आपका विश्वास है परमात्मा के प्रति, ये बहुत गजब है। और इसी विश्वास के सहारे आप जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों के बावजूद भी आगे बढ़ते चले जाते हैं, है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और ये शक्ति आप में कहाँ से आती है? जब आप तकलीफ़ों में भी, दुख में भी, सुख में भी शुक्राना शुक्राना हर समय में परमात्मा का अनंत शुक्राना अदा करते हैं, है ना। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं कि आप हर समय परमात्मा को अनंत शुक्राना हर समय आप ग्रैटिट्यूड पे करते रहते हैं डिवाइन को, है ना। आप ऐसे हो सकते हैं, चाहे आप ईश्वर से यही कहते हैं, परमात्मा चाहे मुझे सुख में रखो या दुख में, लेकिन मैं आपको ना भूलूं बस। आप कुछ भी नहीं मांगते ईश्वर से, कुछ भी, बस आप ये कहते हैं कि चाहे मैं सुख में हूँ चाहे मैं दुख में हूँ, लेकिन मैं आपको ना भूलूं, बस मेरी यही एक गुजारिश है आपसे। और ये जो चीज़ है आपको बहुत अलग बनाती है, बहुत अलग बनाती हैं आपको। और यही आपकी जो विश्वास है ना आपका परमात्मा के प्रति, अनंत विश्वास, वो आपको सबसे अलग बना देता है। वरना लोग क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपना संयम खो बैठते हैं। लेकिन आप परमात्मा पर विश्वास करके 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 आगे बढ़ते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और ये जो आपकी एक सकारात्मक पावर है ना अंदर की, छुपी हुई शक्तियाँ, ये कुछ इस तरीके से हैं कि ना, जो भी नेगेटिविटी है आपके पास, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको डाल देती है कभी कभी, या डाला गया है पास्ट में। सरवाइव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है सिचुएशन के साथ, मतलब उस सिचुएशन में आप किस तरीके से सरवाइव करें, यहाँ तक सिचुएशन आ जाती है कि सब कुछ वर्स्ट हो गया, बचा ही कुछ नहीं, है ना। इस तरीके से सिचुएशन आ जाती है। लेकिन भगवान का नाम लेते हुए, आप ईश्वर को याद करते हुए, आप जो हैं जीवन में आगे 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 बढ़ते जाते हैं। द एम्परर का कार्ड है, 9 ऑफ पेंडिकल है, डेथ है, मून है। देखिए, डेथ का कार्ड यहाँ पे मुझे ये बता रहा है आप की अब इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अब कोई सामने से आपको आकर के चीट नहीं कर सकता, कोई आपको छल नहीं सकता, कोई आपको धोखा नहीं दे सकता। क्योंकि आपने एक कार्मिक साइकिल
से जो लर्निंग लेनी थी, जो सबक लेने थे, आप वो ले चुके हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स हैं, एक्सट्रीम पेन। मतलब अगर आपकी जगह कोई और इंसान होता, उसको ये तकलीफ़ दे जाती, उसकी धज्जियाँ उड़ जाती, लेकिन आप अब तक टिके रहे। क्यों? क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं, आप परमात्मा के दिव्य अंश हैं। अंश तो परमात्मा के सभी होते हैं, सब परमात्मा के ही बच्चे हैं, लेकिन उसको कौन जो जान गया कि ये मैं परमात्मा का अंश हूँ, तो वो कभी किसी के दुख का कारण नहीं बनेगा। ये चीज़ होती है, क्योंकि परमात्मा ने ही पूरी सृष्टि को रचाया है, ईश्वर ने ही पूरी सृष्टि को रचा है। यहीं पे देवता निवास करते हैं, यहीं पे राक्षस निवास करते हैं, यहीं पे मानव निवास करते हैं, है ना। वो दैव्य गण, मनुष्य गण और राक्षस गण, इन गणों के हिसाब से ही इंसान की आदतें होती हैं। जो राक्षस गण के लोग होते हैं वो नार्सिस्ट होते हैं, दूसरों पर डोमिनेटिंग नेचर रखते हैं। मनुष्य गण के जो लोग होते हैं वो ठीक ठाक होते हैं, सरवाइव कर जाते हैं दोनों पार्टीज़ में। और जो देवता गण के लोग होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, ऐसे लोग कभी किसी के दुख का कारण नहीं बनते। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। और आप, मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर दैव्य गण के लग रहे हैं, देवता गण के आप लग रहे हैं। अपने जो भी आपकी पत्री होगी उसको एक बार चेकआउट करें, आप देवता गण के इंसान होंगे। अपनी पत्री को एक बार उठाएं, अगर आपके पास है तो उसमें देखें आपका गण कौन सा है। गण में अगर आप देवता गण हैं तो आप हाईली सेंसिटिव होते हैं, बहुत भावुक होते हैं, आप कभी दूसरे के दुख का कारण नहीं बनते। और जो ये आपके अंदर की पावर है ना, ये उन भूतों को भी नाच नचा देती है, क्योंकि विश्वास आपका था होता है परमात्मा पर, अटूट होता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि कुछ भी हो जाए मेरा भगवान मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इस तरीके की माइंडसेट के विचारों के साथ आप लाइफ में चलते चले जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं, है ना। हमेशा आप परमात्मा का शुक्राना अदा करते हैं, हमेशा आप अपने ईश्वर की नाम ध्यान करते हैं, हमेशा दूसरों की हेल्प करने की सोचते हैं, आप लोगों को हेल्प करते हैं। आपके अंदर कोई लोभ नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई लालच नहीं है। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, है ना। और जो भी लोग आपके गलत हैं आसपास, ऐसे लोगों के साथ आपने, ऐसा नहीं है आप उनका कुछ गलत करेंगे, नहीं, लेकिन आपने ऐसे लोगों के साथ टोटली कट ऑफ कर लिया है, कि कट ऑफ, हर चीज़ को कट ऑफ। लेकिन आप उनको कभी, उनके साथ कोई नेगेटिव कर्मा नहीं क्रिएट करोगे। इस तरीके के आप इंसान हो सकते हैं, है ना। और ये शक्ति आपकी देखकर लोग भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आप फिर से खड़े हो जाते हैं। लोग आपको इस कदर वर्स्ट करते हैं कि आप ना ही उठें, आप ख़त्म ही हो जाएं, लेकिन आपकी जो सिचुएशन है, आप फिर से खड़े हो जाते हैं, आप फिर से परमात्मा का शुक्राना अदा करना शुरू कर देते हैं, है ना। ये चीज़ है। और हर समय आप शुक्राना, ग्रैटिट्यूड परमात्मा को देते चले जाते हैं। जब आप शुक्राना में रहते हैं ना, तो क्या परमात्मा करते हैं, आपकी तरफ और ज़्यादा शुक्राना आप अदा करें, इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, है ना। अब जो बुरा कर रहे हैं वो भी कब तक करेंगे, ये चीज़ें भी आप परमात्मा पर छोड़ देते हैं और सिर्फ देखते चले जाते हैं कि इन लोगों की एक्चुअली हद कहाँ तक है। ये चीज़ है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये चीज़ें रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।